एक बहुत अच्छी बात आई है। श्री किशोरी जी से एक बार अष्ट सखियों ने प्रश्न किया, हे राधा रानी, कृपा कटाक्षम, आपकी कृपा कटाक्ष किसको प्राप्त होती? क्या जो राधे राधे कहता उसको प्राप्त होती है, या जो वृंदावन का वास लेता उसको, या प्राप्त किसको होती? तो श्री किशोरी जी ने अष्ट सखियों से कही, हे निकुंजेश्वर की सखियो, हे निकुंज की सखियो, हे सेवा कुंज की सखियो, हे मेरी परिकरी, केवल और केवल मेरी कृपा कटाक्ष उसको ही प्राप्त होता है जो श्री ठाकुर जी के गुणानुवादों का श्रवण करता है, अपने कर्ण विवरों से, अपने कानों से, कर्ण विवरों से, जो उनकी कृपा को सुनकर अपने अंतःकरण में ले जाकर और वहां बिठा देता है। और बोले जिसके अंतःकरण में गोविंद है, बोले उसके अंतःकरण में साक्षात श्री राधा की कृपा बरस ही जाती। कहते ना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एकर ज्योतिर्भवे दुधा राधा माधव रूपकम। हमारे वृंदावन में आप कभी दर्शन करो, कभी कभी तो बिहारी जी को भी राधा रानी बना दिया जाता है, लहंगा फरिया पहनाए के, और ठाकुर जी ऐसे लगे जैसे साक्षात बिल्कुल श्री किशोरी जी के रूप में ही खड़े। वादन गोसाई कहें, लालाच कहा बात है, आज तो बड़े मलूक लग रहे हो। सो ब्रजवासियों को ऐसा भाव आए, अरे आज तो श्री राधा रानी ही आके स्वरूप में प्रकट हो गई, रूप में प्रकट हो गई। देखिए हमारे यहाँ पर वृंदावन में शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, ये दो दर्शन ऐसे हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता है, तो उस दिन आप देखिएगा, दर्शन करिएगा बिहारी जी के। उस दिन भगवान को बहुत अच्छा सजाया जाता है, पोशाक पहनाई जाती, बहुत सुंदर सजाया जाता है। किंतु उस दिन हमारे श्री ठाकुर जी को इतना सजाने के बाद भी भगवान लगते श्री किशोरी जी के जैसे। और एक और बात, जब शरद पूर्णिमा के दिन सजाया जाता है रास के लिए, तो श्री राधा रानी का श्रृंगार उस दिन किया जाता है, तो श्री राधा रानी के अंदर से ऐसे लगता है जैसे बिहारी जी प्रकट हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री राधा रानी से एक बार सखियों ने कहा कि आप बिहारी जी के बगल में पर्दा डालकर क्यों रहती हो? आप घूंघट मार के आप गए होंगे, बिहारी जी के दर्शन आपने देखे होंगे। ठाकुर जी तो बढ़िया महाराज मौज से सबको देख रहे हैं, किंतु श्री राधा रानी बगल में घूंघट मार के रह रही। और राधा रमण में तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, राधा रमण ऐसे बैठे और बिल्कुल सामने श्री किशोरी जो घूंघट मार के श्री ठाकुर जी को निहार रही। कभी ब्रज के जब दर्शन में रहो ना, तो ये भाव देखा करे, मंदिर केवल मूर्ति में दर्शन किया, प्रसाद लिया, भागे नहीं, वहां पर जाकर आधा घंटा बैठो, अपने भाव उनसे जोड़ो, तब उनके अंदर आपको अपने भाव का दर्शन हो। वृंदावन केवल घूमने का विषय नहीं कि गए महाराज लाइट देख ली, ये मंदिर देख लिया, वो भाग भाग के नहीं, कोई एक आध अपना मंदिर चुन लो और वहां जाकर बैठो, हाथ में झोली माला लो और ठाकुर जी से टकटकी लगाकर जब जब पर्दा खोले सो देखो, बंद हो जाए सो माला करो, खुले तो ये जब धीरे धीरे करोगे तो आपको अंदर से भाव आएगा कि आज ठाकुर जी ऐसे लग रहे। तो वहां पर श्री राधा रानी घूंघट मार के ऐसी बैठी हुई। अब श्री किशोरी जी का मुख है ठाकुर जी की तरफ, तो अष्ट सखियों ने कही, हे किशोरी जी, आप पर्दा, आप घूंघट मार के क्यों बैठती हैं मंदिर में? अरे आप भी बैठा करें, यदि आप बढ़िया से बैठेंगी हे किशोरी जी, तो फिर बिहारी जी तो जरा फीके पड़ जाएंगे, आप तो तप्त कांछा गौर वर्ण है। राधा रानी ने कहा, यही तो मेरा कृष्ण प्रेम है। क्या प्रेम है? बोले, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा दर्शन करें, मैं तो चाहती हूं कि लोग आकर श्री ठाकुर जी के रूप का, रस माधुरी का गुणानुवाद करें और मेरे कानों में सुनाएं। जब श्री बिहारी जी की कृपा का, बिहारी जी के रूप का, बिहारी जी की कथा का लोग गुणानुवाद करते हैं, तो श्री किशोरी जी कहते मुझे बड़ा आनंद आता है। इसी कारण दुनिया भी ठाकुर जी को देखती है और राधा रानी कह रही, मैं भी घूंघट मार के केवल अपने प्राण प्यारे प्रियतम को निहारती रहती। यदि मैं उनके बगल में बैठ जाऊंगी तो फिर उनको कैसे देखूं? दुनिया हमें देखेगी किंतु हम ठाकुर जी को नहीं देख पाएंगे। और राधा उसी का नाम है जिसने अपने जीवन में सिवाय कृष्ण के किसी का चिंतन ही नहीं किया। केवल और केवल जिसका चिंतन किया है वो कृष्ण ही है। वृंदावन में तो यहां तक कहा जाता है कि भगवान के रूप की जो सौंदर्यता है वो श्री किशोरी जी के देखने मात्र से है। यदि श्री राधा रानी का रूप श्री बिहारी जी के अंदर ना हो ना, तो ठाकुर जी इतने मलूक भी ना लगे। तप्त कांचा गौर वर्ण,
कैसी हैं राधा रानी? तब तक सोने के जैसे चमकती हैं, और एक नहीं कोटि 10 कमल के ऊपर बैठती हैं। करोड़ों कमल की पंखुड़ी के बीच में एक अलग प्रकार का ब्रह्मांड है जहां पर श्री राधा रानी विराजमान है, और वहां पर बैठकर श्री किशोरी जो एक ही माला जपती हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा